महाभारत के पन्नों से आज हम एक ऐसे पल को फिर से जीने वाले हैं जो न वीरता, त्रासदी, धर्म, कर्तव्य इन सब के सवालों से भरा हुआ है। ये कहानी है कर्ण के पतन की। लेकिन जानते हैं, ये एक ऐसा अंत था जो अपने आप में एक नई शुरुआत भी था। जरा सोचिए, वो मैदान, कुरुक्षेत्र की धरती, वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो एक ऐसी रणभूमि थी जहां आप कह सकते हैं धर्म और अधर्म के बीच इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिखा जाना था। और इस महाफैसले के ठीक बीचों बीच खड़े थे दो महान योद्धा। ऐसे दो योद्धा जिनकी नियति न एक दूसरे से मानो किसी धागे से बंधी थी, और जिनकी टक्कर वो तो होकर ही रहनी थी, तय था बिल्कुल। तो एक तरफ अर्जुन, जिनके सारथी, जिनके गुरु, जिनका मार्गदर्शन करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण थे, और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने थे दानवीर कर्ण, वो महान योद्धा जिसकी वीरता के किस्से, जिसकी दानवीरता की मिसालें हर जुबान पर थीं। लेकिन कर्ण की कहानी वो इतनी सीधी साधी है ही नहीं। उनका जन्म ही एक रहस्य था, है ना? दुनिया ने उन्हें कभी भी पूरी तरह से समझा ही नहीं। पर हाँ, एक चीज थी जो हमेशा शीशे की तरह साफ रही, और वो थी दुर्योधन के लिए उनकी अटूट अटूट वफादारी। और पता है, यही वफादारी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और उनकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। तो चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं, जहां एक पहिया, धर्म पर उठा एक सवाल और एक वचन, बस यही तीन चीजें सब कुछ तय करने वाली थीं। युद्ध का वो फैसले वाला दिन अब बस खत्म होने को था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पूरी रणभूमि पर ना एक अजीब सी, एक भारी खामोशी और तनाव हवा में जैसे घुल गया था। और ठीक तभी ऐसा लगा मानो बरसों के श्राप और नियति ने एक साथ मिलकर अपना खेल खेल दिया हो। कर्ण का रथ, सोचिए, उस अजेय योद्धा का रथ जमीन की गीली मिट्टी में बुरी तरह फंस गया, और बस उसी एक पल में वो असहाय हो गए। सारे शस्त्र पास होते हुए भी एक तरह से निहत थे। अपनी इस बेबसी में, इस लाचारी में कर्ण ने धर्म की बात की। उन्होंने युद्ध के नियमों का वास्ता दिया, धर्म की दुहाई दी। अर्जुन से कहा, रुको, एक असहाय योद्धा पर वार करना धर्म के खिलाफ है। लेकिन इसके जवाब में जो हुआ ना, उसने धर्म के मायने ही बदल दिए। धर्म का एक नया अध्याय शुरू हुआ, और वो भी सिर्फ एक सवाल से। ये था कृष्ण का प्रश्न। श्री कृष्ण ने कर्ण की धर्म की पूरी दलील को सिर्फ एक सवाल से काट दिया। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ द्रौपदी के अपमान का हिसाब नहीं मांग रहा था, नहीं, वो तो उन सारे पलों का हिसाब मांग रहा था जहां कर्ण ने अधर्म का साथ दिया था। उन्होंने पूछा, कर्ण, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसका अपमान हो रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? बस इस एक सवाल ने धर्म की सारी बहसों पर विराम लगा दिया। कृष्ण अर्जुन की तरफ मुड़े और कहा, अर्जुन, अब और देर नहीं, यही सही समय है। और बस इसी के साथ हम उस पल पर आ पहुंचते हैं जिसने महाभारत का नहीं, पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। वो एक तीर जो इतिहास बदलने वाला था। तो देखिए ये अंतिम प्रहार कैसे हुआ। पहला कदम, अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। दूसरा, उस पर वो दिव्य बाण चढ़ाया। और फिर आया तीसरा और आखिरी क्षण, जब उस एक बाण ने सिर्फ एक महान योद्धा का अंत नहीं किया, बल्कि इतिहास की धारा ही मोड़ दी। कर्ण का शरीर तो उस रणभूमि पर गिर गया। लेकिन क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से तो शुरू होती है उनकी वीरता की वो कहानी जो अमर हो गई। हाँ, युद्ध के मैदान में कर्ण गिरे, ये सच है, पर उनकी वीरता, उनकी दानशीलता और दोस्त के लिए अपनी दोस्ती निभाने की वो जिद, वो सब हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। तो आखिर इस पूरे घटना का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा उलझा हुआ मामला था। ये एक संघर्ष था। एक तरफ था व्यक्तिगत कर्तव्य और दूसरी तरफ था सार्वभौमिक धर्म। कर्ण ने अपने दोस्त के प्रति अपना कर्तव्य तो निभाया, पर सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने बड़े धर्म का पालन किया? और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब नियति सामने खड़ी हो तो एक नायक को असल में क्या चीज बनाती है? उसकी कभी न डिगने वाली वफादारी, या फिर अंतिम सत्य यानी कि धर्म?